Good morning everyone. I am Gunjan चौहान. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी का पार्ट 14 करेंगे तोहफा, जो डॉक्टर मोहिनी छाबड़ा जी ने लिखा हुआ है। पाठ का उद्देश्य संवेदनशीलता और ज़रूरतमंदों के प्रति दया का भाव होना है। मोहन और रुचिका गर्मी की छुट्टी में पहली बार अपने चाचा जी से मिलने चंदनपुर गांव आए थे। मोहन और रुचिका गर्मी की छुट्टी मतलब आपके भी समर हॉलीडेज लगते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो ऐसे मोहन और रुचिका भी कहाँ गए थे? पहली बार अपने चाचा जी के गांव चंदनपुर गए थे। ठीक है। इस गांव के लोग बड़े गरीब थे। चंदनपुर गांव के लोग जो थे वो बहुत गरीब थे। यहाँ के बच्चे सारा दिन गुल्ली डंडा, फुटबॉल, कंचे, खो खो आदि खेलते हैं और लड़कियां गिट्टी और गुड्डे गुड़ियों के खेल खेलकर अपनी छोटी सी दुनिया में गरीबी में भी खुश रहने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। यहाँ के जो बच्चे थे वो सारा दिन क्या खेलते थे? गुल्ली डंडा, फुटबॉल, कंचे, खो खो गेम खेलते थे और जो लड़कियां थी वो गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती थी और वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थे। ठीक है। मोहन और रुचिका ने देखा कि गांव के लोग अक्सर गंदगी और कुपोषण के कारण बीमार रहते थे। मोहन और रुचिका ने क्या देखा कि गांव के लोग जो थे वो गंदगी और कुपोषण मतलब अच्छे आहार की कमी, मतलब उनको अच्छा खाना नहीं मिलता था, इस कारण से वो क्या रहते थे? बीमार रहते थे। बच्चे तो अधिकतर दस्त, उल्टी और बुखार के शिकार होते हैं। जब भी हम मतलब हमको अच्छा खाना नहीं मिलता है, गंदगी में रहते हैं, तो हमको भी दस्त, उल्टी वगैरह लग जाता है ना, बुखार। तो ऐसे ही वहाँ के जो बच्चे थे वो अधिकतर दस्त, उल्टी और बुखार के शिकार होते थे। यह सब देख मोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यह सब देख मोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने रुचिका से कहा, हमें तो शहर में घर में सब कुछ मिलता है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छा स्कूल, फिर भी हम अपने मम्मी पापा को परेशान करते हैं, नखरे दिखाते हैं। ये गांव के बच्चे कितना भिन्न हैं इनका जीवन हमारे जीवन से। फिर उसने बोला रुचिका को कि हम तो शहर में रहते हैं, हमको अच्छा खाना भी मिलता है, हम अच्छी स्कूल में भी जाते हैं, कपड़े भी अच्छे मिलते हैं, खाने को भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो भी हम क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा को परेशान करते हैं, नखरे करते हैं हर चीज में। और ये गांव के बच्चे क्या हैं? इनको जो भी मिलता है उसमें वो लोग खुश रहते थे। उन दोनों के डॉक्टर चाचा गांव के डिस्पेंसरी के इंचार्ज बनकर आए थे। उन दोनों के जो चाचा थे वो क्या? गांव के डिस्पेंसरी मतलब दवाखाना के इंचार्ज बनकर आए थे। वे हमेशा डिस्पेंसरी के काम और मरीजों में व्यस्त रहते थे। वो हमेशा दवाखाना का जो भी काम रहता था और मरीजों में बिजी रहते थे, मतलब व्यस्त रहते थे। किसी को भी बिना दवा दिए वापस नहीं भेजते थे। वो हमेशा कोई भी जब भी उनके पास मरीज आता था तो वो हमेशा उन्हें दवाई देते थे, बिना दवा के वो नहीं भेजते थे उनको। सारा चंदनपुर चाचा की बड़ी प्रशंसा करता। गांव के लोग आपस में कहते, ऐसा डॉक्टर तो इस गांव में पहले कभी नहीं आया था। सारा गांव जो था वो चाचा की तारीफ करता था, प्रशंसा करता था। ठीक है, और बोलते थे कि ऐसा डॉक्टर गांव में पहले कभी नहीं आए। मोहन भी कुछ घंटों के लिए डॉक्टर चाचा का हाथ बंटवाने डिस्पेंसरी जाने लगा। मोहन भी चाचा के साथ दवाखाना जाने लगा, उनका हाथ बंटवाने। एक दिन संध्या के समय एक ग्रामीण अपने 10 वर्षीय बीमार बच्चे को दिखाने आया। एक दिन संध्या मतलब शाम के टाइम। ठीक है, एक ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला। ठीक है, उसका 10 वर्षीय बच्चा जो था वो बीमार था, उसको दिखाने आया। बच्चे की हालत नाजुक थी। बच्चा जो था वो बहुत कमजोर हो गया था। बच्चे को देखते ही चाचा घबरा गए और उसके पिता से बोले, जल्दी शहर से खून ले आओ, बच्चे को खून की सख्त जरूरत है, खून 1 घंटे में आ जाना चाहिए। जैसे ही चाचा ने उस बच्चे की हालत देखी तो उन्होंने उसके पिताजी से बोला कि इसको खून की जरूरत है, जल्दी से आप शहर जाके खून ले आओ, 1 घंटे में खून आ जाना चाहिए। डॉक्टर चाचा का आदेश पाकर ग्रामीण उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरा एक ही बच्चा है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खून खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। वो ग्रामीण जो गांव का सदस्य था वो क्या करा? डॉक्टर चाचा के पैरों में गिर गया और बोला कि मेरा ये एक ही बच्चा है, इसे बचा लीजिए, मेरे पास खून खरीदने का भी पैसा नहीं है।
खून के बिना बच्चे का बचना मुश्किल है, डॉक्टर चाचा ने बताया। फिर डॉक्टर चाचा ने बोला कि खून के बिना तो बच्चे का बचना मुश्किल है। यह सब देख मोहन का मन विचलित हो रहा था। ये सब देख मोहन का मन कैसा हो रहा था? विचलित हो रहा था। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा जी, मैं अपना खून देना चाहता हूँ। मेरा खून इस बच्चे को देकर इसकी जान बचा लीजिए। फिर मोहन ने क्या कहा अपने चाचा जी से कि मैं अपना खून देना चाहता हूँ, मेरा खून देकर इस बच्चे की जान बचा लीजिए। तुम्हें खून देने की क्या जरूरत है? हम इसे पैसे दे देंगे ताकि यह बाजार से खून ले आए, चाचा ने कहा। फिर चाचा ने मोहन से कहा कि तुम्हें खून देने की क्या जरूरत है, हम इसे पैसे दे देंगे तो ये जो है मार्केट से, बाजार से खून ले आएंगे। क्या वह शहर से 1 घंटे में खून ला पाएगा? इस बीच अगर बच्चे को कुछ हो गया तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आप ही कहा करते हैं कि दूसरों की मदद व सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। फिर मोहन ने चाचा जी से पूछा कि क्या वह 1 घंटे में शहर से खून ला पाएगा? इस बीच अगर बच्चे को कुछ हो गया तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। आप ही कहते हैं कि दूसरों की मदद व सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मेरे खून से अगर किसी की जान बचाई जा सकती है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? फिर मोहन ने क्या कहा कि अगर मेरे खून से किसी की जान बचाई जा सकती है तो इससे बड़ा और नेक काम क्या होगा? चलिए जल्दी से मेरा खून लेकर इस बच्चे को बचा लीजिए। ओके। मोहन ने चाचा जी से आग्रह किया। मोहन ने चाचा जी से विनती की, बार बार बोला, चाचा जी, यह मेरी तरफ से इस बच्चे को जिंदगी का तोहफा होगा। चाचा जी, यह मेरी तरफ से इस बच्चे को जिंदगी का उपहार होगा, गिफ्ट होगा। लेकिन यहाँ तो सब नहीं हो सकता। चाचा जी ने फिर क्या कहा कि यहाँ तो सब नहीं हो सकता, खून चढ़ाने के नए तरीके यहाँ नहीं है। अच्छा तुम रुको, मैं जमींदार से जीप लेकर आता हूँ, यहाँ से कुछ दूर एक बड़ा अस्पताल है, इसे वहाँ ले चलते हैं, चाचा ने कहा। फिर उसे जीप से एक बड़े अस्पताल में ले गए जहाँ सारी सुविधाएं थी। तो चाचा मोहन और ग्रामीण बच्चे को लेकर अस्पताल गए। वहाँ बच्चे को उसके ग्रुप का खून चढ़ाया गया। बदले में मोहन ने अपना खून दिया। कुछ ही घंटों में बच्चे को होश आ गया। मोहन बहुत खुश था। फिर वो ग्रामीण बच्चे और मोहन को लेकर चाचा जी अस्पताल गए। वहां पर उसको उसके ग्रुप का खून चढ़ाया। ठीक है, मोहन ने खून दिया बदले में, और जब वो बच्चे को होश आया तो मोहन बहुत खुश था। चाचा जी ने मोहन को गले लगा लिया और कहा, आज इस बच्चे का जीवन तुम्हारे कारण ही बच पाया है। चाचा जी को मोहन पे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने उसे गले लगा लिया और कहा कि इस बच्चे का जीवन तुम्हारे कारण ही बच पाया है। मोहन ने अपने खून का तोहफा देकर एक गरीब घर में अंधेरा होने से बचा लिया था। मोहन ने क्या किया था, अपना खून जो है वो उपहार में देकर एक गरीब घर में अंधेरा, मतलब घर में दुख का माहौल होना, मतलब दुखी का माहौल होने से बचा लिया था। ठीक है। पाठ सारांश। मोहन और रुचिका पहली बार चंदनपुर गांव में आकर अचंभित हो गए। उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा। उनके डॉक्टर चाचा गांव के डिस्पेंसरी के इंचार्ज थे। एक दिन एक बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे डॉक्टर चाचा ने इलाज के लिए शहर से खून लाने को कहा। मोहन ने उस बच्चे की जान बचाने के लिए अपना खून देना सही समझा। उसका खून उस गरीब बच्चे के लिए जिंदगी के तोहफे से कम नहीं था। मोहन और रुचिका पहली बार चंदनपुर गांव आए थे। यहाँ पर उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा, बहुत पास से देखा। डॉक्टर चाचा जो थे उनके, वो यहाँ पर गांव के दवाखाना के इंचार्ज बनकर आए थे। एक दिन एक ग्रामीण के बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो डॉक्टर चाचा ने इलाज के लिए खून जो है वो शहर से लाने को कहा। मोहन ने लेकिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए क्या किया, अपना खून देना सही समझा और उसने अपना खून देकर उस बच्चे की जिंदगी जो है वो बचा ली। ठीक है, थैंक यू।